नमस्कार दोस्तों, इस एक बुरा सफल हम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान की ही बातें में आगे लेकर के चल रहा हूँ। कितना ये मन को देखो, मन कैसा है, क्या है। मन तो पता भी नहीं चलता है, वायु से भी तेज गति से चलने वाला ये मन कैसे करके इस शरीर को अपने बस में जकड़ लिया है, जबकि ये शरीर का ही हिस्सा मन है और मन ने इस पूरे शरीर पर कब्जा बना लिया है, कठोर कर लिया है, जकड़ लिया है, मुक्ति नहीं होने देता है। अभी आपको ऐसा लगता है, देखिए अभी आप कुछ सोचे कि ये काम करना है, थोड़ी देर में मन बदल जाता है, नहीं छोड़ो ये काम नहीं करना। ये कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? कभी ये सब चीज पर गौर करें, देखें। आपको लगता है बहुत अच्छा मार्ग है। जैसे वेद है, वेद में जानते होंगे कुछ बताने लगते हैं, लोगों ने डर दिखा दिया है। डर आपको कृष्ण गीता में अर्जुन ने, अरे ये मेरा मामा है, ये मेरा चाची, मुंह दिखा दिया है। ये कैसे युद्ध करूं इस मैदान में? आपको क्या लगता है? यह मैदान जो है ना, यह अपना शरीर जो है ना, यही तो कुरुक्षेत्र है। हाँ, एक कुरुक्षेत्र है। समझिए, बहुत बारीकी से अगर समझेंगे ना तो ये मन ही पूरे शरीर को चला रहा है। और चाहिए क्या? इस शरीर को मन से चलाना, मन को चलाना। मन को जिस दिन ये शरीर चलाना शुरू करेगा ना, ये चल ऐसा कर, ऐसा ही करना चाहिए। हम आपको मन को अपने बस में करना सिखा रहे हैं कि पहले ज्ञान को समझ लीजिए, अपनी बुद्धि को समझिए, अपने मन को समझिए, अपने चित्त को, अपने स्वरूप को समझिए। आप एक सत्य जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बिल्कुल, आप कृष्ण की गीता में भी देखेंगे, अर्जुन ने कितना बार डर 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 नाम की चीज बोला है, कितना बोला है। जबकि कृष्ण के सखा थे, वो भी है। अरे डर तो जीवन में है ही नहीं। जब आप मन को समझ लेंगे, देखिए बहुत तथाकथित लोगों ने बोला है कि ये शरीर मरणशील है, मन मरणशील है। क्यों? ये सब चला जाएगा। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। क्यों? कोई भगवान में विश्वास करने वाला, कोई भगवान में नहीं विश्वास करने वाला। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो। या तो भगवान को नहीं मान रहे हो, या भगवान को मान रहे हो। उससे डर दिखा रहे हो या खुशी दिखा रहे हो, भय दिखा रहे हो या प्रेम दिखा रहे हो। कोई न कोई ऊर्जा तरंग होते रहती है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे प्रेम दिखाना है, ना डर दिखाना है। डर को समझ लेना है। आप कहानी में भी, वेद उपन्यासों में देखो ना, सावित्री सत्यवान की बातें सुने होंगे। कैसा डर बिठा करके रखा, कैसा डर बिठा करके रखा। यही रामायण में राम और रावण के बारे में सुनो, कैसा डर बिठा करके रखा। जिस दिन डर को आप समझने लगोगे, मन आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। मन को जैसा बोलेंगे वैसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हाँ, समय लगेगा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये ध्यान रखिए। आप इसको जैसे चाहेंगे वैसे मन को नचा सकते हैं। मन आपको क्या नचाएगा जी? और जिस दिन मन को आप अपने
बस में, अपने कंट्रोलिंग पावर में रखेंगे ना, ये मन तो आपको सातवां आसमान से परिपूर्ण कर देगा, स्वच्छ कर देगा, निर्मल कर देगा। आप वही स्वरूप हो, आप अपने स्वरूप को पहचानो। जिस दिन आप अपने स्वरूप को पहचानने लगेंगे, ये पूरी विश्व की शक्ति आपको पहचानने लगेगी, पूरी विश्व की शक्ति। इस मन को पकड़ लेने में, इस मन को अपने बस में कर लेने पर जानते हैं आप, अब क्या बताऊं, आप ही सर्वोपरि हो जाएंगे। लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं समझिए कि कोई नहीं मन को कंट्रोल किया है, मन को अपने बस में नहीं किया है। एक चल मन, ये कर, उसको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, लगाते रहने पड़ेगा। ये डर नाम की चीज जो है ना, ये मन ही उत्पन्न करता है। ये मन ही कहता है कि ऐसा कर तो ऐसा कर। नहीं विश्वास है? देखिए, आप ही को जैसे कभी कभी बोलता हूँ कि भाई साहब आप इसे क्या करिए, इसको क्या कहते हैं, हम आप लोग जी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो क्या नाम है, लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन। हम क्यों बोलेंगे आपको कि लाइक कीजिए? ये काम धर्म का है, और जिस दिन आप धर्म का काम, ध्यान रखिए, आप किसी को 2 रुपया दे या ना दे, किसी को खाना खिलाए या ना खिलाए, समझिएगा, खाना खिलाएं या ना खिलाएं, कितना समय किसी को आप पेट भर दे सकते हैं? कभी सोचे हैं? एक दिन के लिए, कल भूख लगेगी, चलो महीना दिन आप उसको खाना खिलाए, 31वां दिन उसको भूख लगेगा ही, भूख लगेगा ही। भूख आप उसको कितना संस्कार से भरेंगे, उसके बच्चे कैसे, आप उसको जैसे ही ये धर्म का दान देने लगेंगे ना, वैसे ही उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल जाएंगे, दोनों बदल जाएंगे। वह अपना ही नहीं, परिवार का भी पेट भरने लगेगा। परिवार को तो छोड़ो, और वही आदमी दान भी करने लगेगा। मेरा देखा हुआ है गांव में, जब मैं छोटे बच्चे था, वही बात तो कभी कभी याद आती है। गांव में छोटे बच्चे था, गरीब लोग अपने घर में काम करने आते थे, तो जानते हैं उसके बच्चे यही काम करते थे। लेकिन गांव में ये परंपरा थी कि सब लोग धर्म की बात सुनेगा, वो लोग नहीं सुनेगा जो जात को नीचा समझ लिए थे। अरे जाति में क्या फंस रहे हो भैया, सब तो तेरे अपने ही अंग है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा अंग कैसे हो सकता है? आप खुद देखिए, कोई एक अंग ऐसा है जहां से कि सिर्फ गंदगी ही निकलती है। आपके अपने शरीर में देखिए, आप अपने ही शरीर में देखिए कि कहीं पर एकदम उसकी जय जयकार हो रही है। जैसे नाभि को ले लीजिए, नाभि से कितने लोग कह रहे हैं कि कमल के समान है, कमल जैसा है, एकदम स्वच्छ है। मन को देखिए, बुद्धि को देखिए, जहाँ से टॉयलेट होता है उसको देखिए, जहाँ से कुछ भी नहीं होता है, पेट में, चलो देखो पेट में कैसे कैसे गंदगी सब जमा होती है, कैसे निष्का। कभी आप देखेंगे कब? जब आप अपने अंदर होश को जमा कर लेंगे। होश जानते हैं, छोटी छोटी चीजों से होश बनती है, बहुत छोटे छोटे से आप बड़े को पकड़ने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो आज मैं लोभ नहीं करूंगा, तो आप गए कोई भी चीज ना करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए, ये दोनों के चक्कर में, करना है नहीं करना है, इन दोनों के चक्कर में फंसे, आपको ले डूबेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। और जिस दिन ये समझ लेंगे कि अच्छा ये तो प्रकृति का स्वभाव है,
ये तो प्रकृति जानती है कि क्या हो रहा है। जिस दिन ये जागृत होगा ना, बहुत छोटे छोटे से आपको चलना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म रूप से चलना पड़ेगा। लोभ जागता है, जागने दे। ईर्ष्या जागती है, जागने दे। कभी आप देखें, ये देखो कितना लोग कहता है कि चिकन नहीं खाओ, मटन नहीं खाओ, ये चीज नहीं काटो, वो चीज नहीं काटो। काटो, हम तो कहते हैं काटो, काट करके देखो ना। कभी प्रेम से लेकिन काटना, प्रेम से किसी को मारना, बहुत प्रेम से किसी को गाली देना, दे करके देखो ना, दे पाओगे? अरे अपने खुद के प्रति भी घृणा नहीं कर पाओगे तो उसके प्रति क्या घृणा कर पाओगे? लेकिन पहले समझना पड़ेगा अपने अंदर की छोटी छोटी प्रवृत्ति। जैसे मैंने बोला कि सब्सक्राइब कीजिए, आपके मन में क्या उठा? आप अपने मन को उस समय में देखिए, क्या उठा है? किसी के प्रति प्रेम उठा? बंद कीजिए, मत कीजिए। मैं प्रेम नहीं सिखाने आया हूं, मैं तो डर से, जो आपके अंदर ये डर है ना, जो ये मन को कब्जा किए हुए है, उसको बताने आया हूं। अब रास्ते चलते अब क्या, मैं भी कहीं मंदिर मिला, कहीं मस्जिद मिला, कहीं कोई मिला, नमस्कार, सर झुकाना अच्छी बात है, सर झुकाइए, लेकिन वहां पर डर नाम की चीज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी ये मिट्टी, वैसे तो तुम्हारी भी मिट्टी है। वहां का वातावरण को जाइए ना, देखिए ना। कभी मंदिर में आप गए होंगे, घर से क्या भाव लेकर के चलते, ये कभी सोचिए। घर से आप क्या भाव लेकर के चलते? मंदिर जा रहा हूं, मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति गुस्सा नहीं आना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होनी चाहिए। यही चीज वहां बढ़ जाती है, क्योंकि वहां मैक्सिमम लोग यही लेकर के आते हैं, वहां इसी का भंडार होता है। इसीलिए आप देखेंगे जहां बड़े बड़े मंदिर है ना, जहां मस्जिद है ना, बहुत बड़े बड़े एकदम शांति स्वरूप है ना, वहां पर ऑटोमेटिक आप शांत हो जाएंगे। और जहां जो चीज ऑटोमेटिक आप ही का बनाया हुआ है, आप ही शांत हो रहे हो, कोई भगवान आपको नहीं कर रहा है। वहां की एनर्जी, वहां की शक्ति आपको शांत होने में मदद कर रही है। आप ये चीज अपने कभी घर में देखेंगे ना और करेंगे ना, फिर क्या है? कहाँ खोजने चले हो, किसको खोजने चले हो? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने अंदर के डर को विदा मत कीजिए, डर को देखिए। डर को भी डर हो जाता है और ऑटोमेटिक विलीन हो जाता है। इसीलिए यही समझना है, जो कुछ भी, क्या आप कभी सोचते हैं आप ना ये श्वास को रोक सकते हैं, ना ये आप स्वयं से श्वास ले पाते हैं? हृदय का धड़कना आप कभी देखिए, अंदर की आवाज सुने हैं? अंदर की आवाज आप सुनेंगे ना, तो देखना कितने प्रेम से जागोगे, कितनी ऊर्जा। और ये जो अपने अंदर जो ऊर्जा बार बार बोलता हूं ना, उसी को तो समझना है, उसको जगाना नहीं। वो अपने आप जाग ही रही है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको सही दिशा नहीं दे रहे हो। आप अपने अंदर की शक्ति को नीचे धरती में बहाए जा रहे हो, वासना में डूब जाते हो। तो वही तो है कि आप अपनी शक्ति को कहाँ भेज रहे हो। ये नहीं कहता हूं कि वासना नहीं कीजिए, आपके अंदर प्रेम जागा है तो कुछ ना कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन जैसे ही आप जागना शुरू करेंगे ना, आप अपने आप को कंट्रोल करके, ठीक है करेंगे, लेकिन प्रेम से करेंगे। देखो ना करके कितना आनंद आएगा, सब कुछ विदा हो जाएगा जी। करके देखो, हम ज्ञान की ओर लेकर के जा रहे हैं, रास्ता ही बताएंगे ना। जागना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा ना, विश्वास तो आप
अपने ऊपर स्वयं ही करना पड़ेगा ना। थोड़ी थोड़ी चीजों पर ही विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें, कभी कभी मन में ऐसा उठता है, गुस्से का भाव, अहंकार का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी उठता है किसी के भी प्रति, आपको उसके प्रति स्वयं ही जागना पड़ेगा। आपको एक एक क्रियाएं को देखना पड़ेगा। आप जैसे कहते हैं कि कितने लोग, अरे कैसे हम 24 आवर भगवान में लगे रहे। आप लगे रह सकते हो, भगवान कोई नहीं, भगवान आप हो। आप अपने प्रति जैसे ही हाथ, मन को बोलेंगे चल हाथ में आ, हाथ की क्रिया करेंगे, उसके प्रतिक्रिया को समझेंगे। नहीं है तो मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, मन को वहां लगाइए, कहाँ, हाथ में क्या हो रहा है, दर्द हुआ, फिर छोड़िए, हल्का हो गया, दर्द किए, हल्का हो गया, दर्द किए, हल्का हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मन को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग यही है। और जिस दिन यही करते करते, कभी ये हाथ को कीजिए, कभी इधर कीजिए, कभी सर के मेडुला को ऐसे दोनों हाथों से जकड़ करके रखिए और उसके प्रभाव को देखिए। हाथ में क्या हुआ, मेडुला में क्या हो रहा है, सर में क्या हो रहा है। जरा कभी आंखें बंद करके देखिए। आंखें खुला रखेंगे ना तो आपको बाहर की वस्तु समझ में आएगा। अभी तो बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब दिन तो बाहर ही बाहर देखते आ रहे हो ना। बाहर देखोगे आपको वैसे ही दिखेगा। देखो ये हवाई चल रही है, कितनी सुंदर हवाई चल रही। हवा सुंदर है ही है, कभी अपने अंदर की वायु को देखिए, कितनी सुगमता से चल रही है। नहीं तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका, या तो नाभि को देखते रहिए, देखिए नाभि को, और देखेंगे एक समान तो होता ही नहीं। कभी ज्यादा श्वास, कभी कम श्वास, कभी उथला, कभी कुछ, ये बदलते रह रहा है। क्यों? एक समान होना चाहिए। तो आप अपने अंदर के विश्वास को जगाना है, आप अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, पावर को जगाना है। आप महान हैं, थे भी, और सदा सदा के लिए रहेंगे। आप अपने अंदर देखना शुरू कीजिए ना। आप देखिए ना, आधा घंटा बैठ जाइए तो खूब शांति से मन कहाँ कहाँ सैर प्रति कराने के लिए लेकर के जाएगा, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप जैसा संस्कार रूप में जमा करके रखे ना अपने अंदर, जरा आंखें बंद करके देखिए, वो आपको ट्रेवल करा देगा, विश्व की शक्ति को जगा देगा, वो आपको ही लेकर के चल देगा। जैसे आप कभी देखिए, आप देखिए रात में सो जाते हैं, लगता है हम सो गए, लेकिन आप नहीं सोए, मन भी नहीं सोया। मन और ये जो संस्कार रूपी आपके मन में, मन को भी कितने पार्ट्स में बताया हूं ना, नहीं बताया तो सुन लीजिए। मन भी 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार से क्रिया करते हैं। आप तो सिर्फ 2 ही मन जानिए, चेतन और अवचेतन। अवचेतन मन को कैसे समझना है, उसको कैसे जागृत करना है अवचेतन मन को। हाँ, मैं अवचेतन मन को के प्रति जागने के लिए बोल रहा हूँ, विश्वास कर। जब मैं इतना ज्ञान की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप अवचेतन मन को नहीं समझेंगे, हर एक क्रियाएं को नहीं समझ सकते हैं। तो आप अपने अंदर के अवचेतन मन को कैसे जगाना है, क्या करना है, वो आप हमेशा ध्यान रखें। पहले दाएं नाक को बंद कीजिए, बाएं से 3 बार श्वास लीजिए और उसको मुंह से छोड़ना है। ध्यान रखना, मुंह से छोड़ना कैसे है, तो जीभ को तालू में सटाते हुए, फिर 3 बार उधर किए, 3 बार दाएं नाक से श्वास लिए, अब मुंह से ही छोड़े। जितना कर सकते हैं मन को बताइए, चल ये चीज देख, क्या हुआ, क्या आपके मन में जागा, वो चीज जो जागा है
बस उसी के प्रति सावधान हो जाइए। आपके मन में क्या चल रहा है थोड़ा भी ध्यान दीजिए। जैसे कहीं खुजली आया तो खुजली को देखिए, खुजली को और हाथ को धीरे धीरे ला करके, ये नहीं कहता हूँ मत खुजलाइए, लेकिन हाथ को बहुत प्रेम से वहां पर जब ले करके आएंगे ना, बहुत ज्यादा देखिए आप, वही हल्का सा आते ही वो विदा हो जाएगा, खुजली ही विदा हो जाएगा। ये दर्द है ना, दर्द बहुत देर से बैठे हुए हैं, देखिए बैठने के कारण दर्द हुआ है, ये दर्द कहीं से आया नहीं। इसका मतलब है कि दर्द को ठीक करने का उपाय आपके पास है, आप ही ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा दर्द जहां हुआ बैठने के कारण हुआ, आप समझ रहे हैं, मोटी बात तो जान रहे हैं, उसको आप सीधा कर दीजिए और देखिए कैसे करके आराम हो रहा है। सारा शरीर को आप अपने बस में, ये मन है ना, मन को बस में सारे शरीर के द्वारा एक कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक से एक रोग, चाहे हो कैंसर हो, चाहे कोई भी, जितने बड़े बड़े नाम तथाकथित लोगों ने दिया, सब कुछ आपके पास ठीक करने की ताकत है। आपको उसे भय से मुक्त करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एकदम शुद्ध रूप में लेकर के चलना चाहता हूँ। बहो, चलो, चलते रहो और समझते रहो क्या क्या हो रही है मेरे अंदर। तो छोटी छोटी चीजों से आपको समझना पड़ेगा। कभी हाथ के नाखून में, नाखून तो छोड़ दीजिए, नाखून के बगल से जो अपने प्रकृति से जो लगी हुई है, जब ऊपर हो जाती है नाखून, तो देखना उसको काट करके, नहीं दर्द होगा, दर्द नहीं होगा, उससे खून नहीं गिरेगा। तो बोलेंगे क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, उसका संपर्क जो है ना शरीर से छूट गया है, बस वो बढ़ गया, छूट गया। आप अपने अंदर के ये बाल जो है ना, चाहे कौन सा बाल ले लो, हाथ का भी, सीने का भी, या सर का भी, कहीं का बाल ले लो, ऐसे उखाड़ो, दर्द करेगा, दर्द करेगा। और आप जैसे ही उसको काटो ना, कोई भी चीज, दर्द होना ही बंद हो जाएगा, दर्द नहीं करेगा। इसीलिए इसके प्रति आपको हमेशा जागृत रहना पड़ेगा और आप अपनी इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ लेंगे। जिस दिन आप अपनी प्रक्रिया को समझ लेंगे ना, ये जैसे ये खुजली आई तो चलते चलते कहीं पर पैर दर्द हो रहा है, होने दो ना, ये समझो चलने के कारण पैर दर्द हुआ है, खड़ा हो जाए, देखे उसको और देखेंगे जैसे ही दर्द कम हुआ, बैठ जाइए, आराम दीजिए, दर्द और कैसे ठीक हो रहा है उसकी जब स्वभाव को देखेंगे ना, ये स्वयं से उत्पन्न हो रही है। स्वभाव के प्रति आपको जगा रहा हूँ, आपको स्वभाव के प्रति जगाने के लिए आया हूँ। और जब तक अपने स्वभाव, सुनिए, स्व मीन्स स्वयं से उत्पन्न हुआ भाव, स्वभाव, स्वयं से जो आपके अंदर कुछ भी दिख रहा है उसके प्रति सावधान। दर्द हो रहा है, बैठिए, दर्द कीजिए। आपको मान लिया जाए, ये कितने लोग क्या चीज से परेशान है जानते हैं? ये जो माइग्रेन से सबसे बड़ा दर्द तो वही है, वही पूरे शरीर को हिला करके रख देता है। आप माइग्रेन से कैसे छुटकारा पाएं, आज आपको माइग्रेन ही बता देता हूँ। चलिए, क्योंकि इससे जो है ना, बहुत लोगों ने, आज ना जाने लाखों करोड़ों लोगों ने भाव को नहीं समझा, ये मन को नहीं समझा, ये माइग्रेन को नहीं समझा, ये सर को ही नहीं समझेगा जी, तो माइग्रेन को कैसे समझ पाएगा? माइग्रेन ये सर में जानते हैं 100 सैकड़ों रोग उत्पन्न होता है।
आप देखिए, कभी कभी काम करते करते आप थक जाते हैं और बोलते हैं आज मैं बहुत थक गया, घर में जाता हूँ, थोड़ा स्नान करूँगा, शरीर को चंपी करूँगा। हाँ, चंपी की बात है। चंपी मतलब शरीर को पूरा उसमें एनर्जी, उसको खुजला करके उसमें शक्ति भरते हैं, खुजलाहट देते हैं, आराम बुझाता है। अरे यही तो फंसा दिया आपको। चंपी करने की क्या जरूरत और थक जाने की क्या आवश्यकता है? थक ही नहीं सकते हैं आप। मैं तो जो कुछ बोलूंगा वो आपको शायद विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन आप करके देखिए। अरे आप में इतनी ऊर्जा आएगी ना। लोग बोलते हैं 8 घंटा कैसे नहीं सोऊंगा, 8 घंटा सोऊंगा तभी तो ये काम होगा। और आप विश्वास करेंगे, मुश्किल से मैं 3 घंटा सोता हूँगा, मुश्किल से 3 घंटा ही। आप जिस दिन जब निद्रा योग, योग निद्रा, ये दोनों बताएंगे, ये दोनों में डिफरेंस कर पाए, तब आप अगर उठेंगे ना जी, इतनी शक्ति से भरी हुई, इतनी एनर्जी से भरी हुई कि आप को ही लगेगा मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, और आप हो ही स्वस्थ। ये मन आपको बहुत विचलित कर रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसके हम ट्रेनिंग की ओर बढ़ेंगे। मन को अपने मुट्ठी में कैसे कर ले, उसके लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। ये जो माया है ना, सबसे ज्यादा ये माया, ये मन का वाहन है। मन जैसे बोलती है, मन जैसे बोलती है, माया वैसे ही तो करता है। माया का अपना एक अलग रूप है। ये बहुत छोटी छोटी चीजों में ही आगे बढ़ जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है। मन को समझना बहुत जरूरी है, ये माया को जानना जरूरी है। लेकिन आप स्वयं ही कोई भी कार्य करते हुए, अगर जैसे मान लिया जाए आपको दारू पीना है तो पीजिए, ये मन क्या करेगा जानते हैं? मन माया को जन्म दे देगा। जैसे ही आप मन को अपने बस में करना शुरू करेंगे, माया उत्पन्न हो जाएगी, माया उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, हमारे साथ भी हुआ है, देखने में मजा आता है। ये जो मजा बोल रहा हूं ना, ये भी सजा का ही रूप है, वो भी सजा देती है। लेकिन आपको तो एक चीज पकड़ने के लिए दूसरी चीज को तो आपको समझना पड़ेगा ना। और जब समझ करके चलेंगे, जिस दिन आपके अंदर होश जागेगी, तभी ये मन और माया, ये दोनों का जो खेल है न पारस्परिक, ये नहीं चाहती है कि मैं इस घर पर कब्जा ना रखूं। इस घर को, माया को इतना समझ में आता है, वो क्या करेगी, आप जिस रास्ते में, वही रास्ते में जाकर के वो माया उत्पन्न हो जाती है। आपके ही परिवार में जाकर के दुख को दे देती है। ये चीज करा देगा, कभी बच्चों को बीमार कर देगा, पत्नी को बीमार कर देगा, बेटा बेटी को बीमार कर देगा। ये जो घर, जिस घर में रह रहे हैं, उससे आपको विदा कर देगा। बोलेंगे अरे ये कैसा खेल है? आप उस खेल को देखिए, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, देखना, आप देखना खुद ही, और तब उसको बोलना, अरे तुम तो स्वरूप में हो, तेरी आदत है ना, तुम हमको आगे तो बढ़ने दोगे नहीं ना। क्योंकि मन और माया जब गई तो ये शरीर विदा हो जाता है। फिर ये शरीर को कौन देखता है जी? फिर तो आप अपने स्वयं के अंदर की प्रकृति को देखना शुरू करेंगे। देखे हैं, ये वेद है, उपन्यास है, क्या क्या चीज है। वेदों में सबसे बड़ा, सबसे पुराना ऋग्वेद, ये वेदों के 4 प्रकार जो हैं सबको बताऊंगा, आएगा समय आएगा। और बताने की क्या जरूरत, तुम ही वेद हो।
आप अपने अंदर को पहचानो। आप अपने अंदर की कैसी शक्ति बह रही है ये बताएगा कौन जानते हैं? श्वास। हाँ, श्वास में नहीं मन टिक रहा है, नाभि में मन को लगाने रहना है। नाभि में नहीं मन टिक रहा है, ये सीने को में मन को टिकाए रखना है। क्या हो रही है इसकी आवाज को सुनते रहिए। आवाज आपको कहीं और लेकर के चलेगी, लेकिन आप वहां पर जागते हुए मन को भी समझना है। ये जो माया है ना, वहां से भी आपको विदा कर देगी, कोई अलग सपने में लेकर के जाएगी। जो चीज सोच रहे हैं आप सोचेंगे मैं एक ही थॉट्स को ध्यान रखूं, नहीं, वो आपको वही थॉट्स में आगे ले जाते कैसे भटका देगा पता ही नहीं चला। कभी मन को देखे नहीं है ना, इसलिए उसको उसका स्वभाव हो गया है, वह आपके प्रति जागने नहीं देगा। लेकिन कदम तो बाहर निकालना है ना, ये कदम चलेंगे। जैसे ही आप कदम बाहर निकाले, ये सब किए, अरे फिर क्या है, ये कदम कम होगा, कदम कदम आगे पर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान स्वरूप होकर के। पहले आप अपने अंदर के ज्ञान की शक्ति को, ज्ञान के संस्कार को, ज्ञान की ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ये उत्पन्न कैसे होती है, बढ़ती कैसे है, क्या क्या कार्य करती है, सब कुछ दिखेगा। जैसे नाखून को काटे तो नाखून के बगल वाला जो शरीर से लगा हुआ है अंगुली के सबसे टॉप भाग को ऐसे ऐसे पूरा जोर से दबाइए। आपको सर में दर्द है तो छोड़ दीजिए उस दर्द को, इतना दबाइए कि सारा शरीर का जो सारा मन की शक्ति है ना उस दर्द को देखने लगे। फिर वो दूसरी अंगुली को कीजिए, तीसरी अंगुली को कीजिए, चौथी अंगुली के सबसे टॉप भाग को कीजिए, सबसे टॉप पांचवी अंगुली के सबसे टॉप, ऐसे ही करके पूरे 20 अंगुली को कीजिए। 20 अंगुली को टॉप भाग को समझाइए और हथेली में कभी कभी खुजली कीजिए, कभी कभी तलवे में खुजली कीजिए, तलवे के उपले भाग में सहलाइए उसको, देखिए क्या हो रहा है। ऐसे ही धीरे 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 पकड़ना पड़ेगा उसको, तभी ये आपके मन पूरे समझ में आएगा। और जैसे मान लिया जाए किसी को माइग्रेन है, ये आधा भाग में दर्द है तो दूसरे आधा भाग में आप थोड़ा सा ऐसा दबा करके और दर्द कीजिए, पीछे मेडुला को दबा करके दर्द कीजिए। हाथ में क्या हुआ, मन में क्या हुआ, इसको खाली देखना है। देखते देखते वो दर्द जो है आपके ये समझ में आ जाएगा, सारा दर्द मेरा ही क्रियात्मक स्वरूप है, मैं ही इसे करके रखा हूँ, मैं ही बढ़ा करके रखा हूँ। और जैसे ही समझना शुरू करेंगे सारे रोग सारे आपके पिता हो जाएंगे। लेकिन आपको तो मैं बोला हूं ना कि 40 बरस से ऊपर, अरे जितना जल्दी हो सके पकड़ लो ये मार्ग आपको भटकाएगी नहीं, स्वस्थ जीवन देगी। आपके परिवार स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, आपका घर संस्कारों से भर जाएगा। आपका प्रेम ऊर्जा की शक्ति है ना जो संस्कारों से भर जाएगा। आप किसी को जो दान देने के लिए निकलते हैं वो समय को बचा करके और दान देने के लिए निकलिए। समय नहीं बचता है तो नहीं सही, आप दान आपके मन में दान देने की प्रति की क्या भावना चल रही है जानते हैं? आजकल लोग दान देते हैं और अपना नाम छपवाना चाहते हैं कि मेरा नाम एक बार तो अनाउंस में हो, मैं ही सबसे अधिक दान देने वाला हूँ। बहुत लोगों को ने देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा, ये घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ करके भागे जा रहा है। अरे कहाँ भाग रहे हो छोड़ करके? उससे छुटकारा नहीं पाने वाला, उसके प्रति जागो, बस जागो। अरे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ? जिस दिन वैसी प्रक्रिया जाग जाएगी आपको अपने स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मन को समझना है, माया को समझना है, खेल समझना है,
स्वरूप समझना है। अपने अंदर उठने वाली हर एक प्रतिक्रिया के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हो। वेदों में देखो, सावित्री और सत्यवान का कहानी बता रहा है, कहाँ डर नहीं बता रहा है। सब जगह तो डर के साथ जीना, वही डर के साथ हम लोग जीने लगते हैं। सोचते हैं अरे भगवान क्या देख रहे हैं, अरे भगवान कोई नहीं देख रहा है। ये आपकी जो श्वास है ना, जैसा आपके मन में उठाने वही श्वास तो बाहर जाती है, फिर वैसा ही चीज तो आपके अंदर आएगी, फिर वो आपके अंदर स्थान बना लेगी। फिर आप कैसे मुक्त हो पाओगे? कोई नहीं मुक्त कर पाएगा। कितने लोग बोलते हैं विचार शून्य हो जाओ। क्या मामूली चीज है विचार शून्य होना? और विचार शून्य आप हो सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। विचार तो रहेंगे ही, विचार रहेंगे, लेकिन क्या विचार करना है ये जानना जरूरी है। शरीर के हर एक क्रियात्मक को क्रिया क्या हो रही है उसको समझना है, तभी तो आप पूरी प्रकृति को समझ पाएंगे। और आप समझेंगे, आप यह करेंगे, आप इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, आप अपने तक सीमित नहीं रखिए। देखिए, मैं और लोगों को भी बोला कि अरे जब आप इतना कर रहे हो ना, तो और लोगों के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति इसको बढ़ाओ तो उनके मन में क्या जागता है? नहीं, सबको तो मैं पहुंचाऊंगा, अपने पड़ोसी को नहीं दूंगा, वो बाहरी बदमाश, उसकी बदमाशी दिख रही है, खुद ही आप उतने ही बदमाश हो, ये ध्यान रख लेना, उससे ज्यादा हो। ध्यान रखना, अंगुली अगर एक तरफ सामने गई ना, आपके अंदर 3 अंगुलियां आती है। यानी यदि किसी को आप दोषी ठहराते हैं, आप जिस दिन अपने अंदर के दोषों को देखना शुरू करेंगे, देख लेंगे अरे सारा दोष तो मुझ में ही है, मुझ में ही है। किसी का दोष कब जागता है, ध्यान जाता है जानते हैं? जब आप दोषी होते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दोषी है, हमको तो लगता है कि सब लोग तो प्रेम से है, और वास्तव में प्रेम से है। आप अपने अंदर की शक्ति को, आप अपने अंदर के मन को, आप अपने अंदर के प्रेम को, किसी को छोड़ने के प्रति के जागना को, किसी के ऊपर जो भाव जागी है ना कि इसको मैं अपना बना लूं, इसको मैं अपने तरफ कर लूं, देखो कितनी सुंदर है, कैसे करके इसको आकर्षित करूं, कैसे करके इसको ले लूं, ये सब जो जाग रहा है ना, वो माया का खेल है। माया को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले मन को समझ लीजिए और मन के द्वारा ये क्रिया को करते रहे। नहीं समझ में आता है, आपको लगेगा ना चलो एक बार सुन लिया ना, ये तो यही बात है, दोहरा जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसे सुनिए, बार बार अपने आप को जगाएं, बार बार यह सोचे कि मुझे तो ये पकड़ करके रहना है, मुझे तो आगे बढ़ करके रहना है। ये पूरी प्रकृति मेरी, पूरे आसमान मेरा, सब कुछ मेरा, मैं किसको लोभ जगा रहा हूँ? 50 बिल्डिंगें नहीं, ये पूरी धरती ही आपको नजर आएगी। ये पूरी धरती माँ स्वरूप नजर आएगी। माँ स्वरूप यानी समझ रहे हैं ना, पुरुष प्रकृति स्वरूप, औरत मर्द, ये सब चीजें भूल जाएंगे। आप उसमें देख पाएंगे, वो आप में देख पाएगा। आपको उसके प्रति प्यार जागना चाहिए, आलिंगन की भावना नहीं। प्यार अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, ये ध्यान रखिए। प्रेम जो है ना, स्वयं के प्रति कीजिए, तभी आप दूसरे से प्यार कर पाएंगे। ध्यान रखना, 2 खेल है, प्यार अलग है, प्रेम अलग है। प्रेम स्वयं के प्रति जागना चाहिए, स्वयं ही करते हैं प्रेम। प्यार तो दूसरों से हो जाती है। और जिस दिन सोचेंगे अरे ये प्रेम स्वरूप गंगा, ये प्रेम स्वरूप सागर, जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ, इसे भी बढ़ाऊं, इसे भी आगे बढ़ाऊं। भगवान ने इसीलिए तो पॉजिटिव निगेटिव देख करके भेजा है कि आप इन दोनों को देख करके कैसे आप न्यूट्रल हो सकते हैं। आपके अंदर जो कुछ भी जागा, मैं किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप सब करो। लेकिन जैसे ही आप जाग करके करोगे, आप
स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। आपका नेचर, आपका स्वभाव जो है वह आसमान को छूने लगेगा। सारी प्रकृति, सारे आसमान के तारे को तोड़कर आप ला सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और सारे को तोड़े हुए हैं, ये भी जब आप अंदर देखेंगे तो सब जान जाएंगे। आप स्वयं को जगाएं, स्वयं को आगे बढ़ें, स्वयं से आगे बढ़ें, स्वयं से प्यार करें, सारी प्रकृति से प्यार करने लगेंगे। मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, ये धर्म छोड़ दो, ये ज्ञान छोड़ दो, सब पकड़ करके रखिए और तभी आपको पता चलेगा। पहले पकड़ना तो सीखिए, कहाँ से पकड़ रहे हो। आप अपने हाथों को पहचानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जिस दिन एक पकड़ना सीख जाएंगे। आपको अभी ज्ञान के मार्ग में बहुत लेकर चलना है और आपके शरीर के रोगों को भी कम करते रहना है। जो अभी बताया ना, हाथ को ऐसा सीधा कर लीजिए, हाथ में दर्द कीजिए, ये हाथ में दर्द कीजिए और ये समझिए मैं ठीक कर सकता हूँ। ये चीज पुराने से आया हुआ है ना, बोलते हो ये क्या करूँ, ये तो पुराना रोग है। कोई पुराना नहीं होता है, सब आपके मन द्वारा वो पहले से ही उसको पकड़ करके लाए हैं, तो पता नहीं चलता है और घर में स्थान बना लेता है। और मन को समझेंगे, विश्व का सबसे बड़े डॉक्टर को पकड़ लेंगे, फिर आपका रोग तो छोड़ो, आप एकदम हल्के हो जाओगे, आसमान में उड़ने लगोगे, सभी चीज के प्रति प्रेम हो जाएगा। और स्वयं के प्रति, जिस दिन स्वयं के प्रति प्रेम जागेगा, स्वयं के प्रति आप सावधान हो जाएंगे, पूरी प्रकृति को आप समझ लेंगे। वो ऐसे ही नहीं कहा है, ये कहे हैं इसको, यामति सागतिर्भवित। आपके अंदर जैसी कैसी गति हो रही है, कैसी मति है, आप अपने को पहचाने और विश्व की शक्ति को पहचाने। आप सदा खुश रहे, यही मेरी शुभकामना है। आप लोगों तक इसको पढ़ाएं ताकि आपके पड़ोसी भी सुरक्षित हो जाए, सेफ हो जाए। आप लोग पढ़ाना नहीं चाहते हो, मन को समझना है, माया को समझना है और स्वयं को जगाना है। जगाते रहें, आगे बढ़ते रहें। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आपको बहुत बहुत